राम महाराज जी। महाराज जी जय श्री राम। करेगा तो सिर्फ दिखावा करेगा। इसलिए हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम तुम्हें एक ऐसा दीपक दे देते हैं कि अपने अंधेरे को तुम स्वयं मिटाओ। तुम स्वयं हनुमान की भक्ति करो, तुम स्वयं हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, तुम स्वयं बालाजी के भगत बनो, ताकि तुम्हें दरबारों में धूप में पसीना ना बहाना पड़े। और उसके लिए तुम्हें मंगलवार को भी ना आना पड़े। मेरे पागलों, अगर तुम वास्तविक हनुमान जी के चरणों को, बागेश्वर बालाजी के चरणों को और सन्यासी बाबा के चरणों को पकड़ लोगे, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, तुम भले ही मंगलवार को न आना, जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। और अर्थव्यवस्था से कमजोर जितने भी भारत के लोग हैं, उन्हें अब बार बार पैसा बर्बाद करके पेशी के लिए आने की जरूरत नहीं है। जब क्षमता आवे तब पेशी करो, तब तक नियम घर बैठकर करो, अपने घर को ही बागेश्वर धाम बनाओ। हम तुम्हें बीज मंत्र दे देते हैं, हम तुम्हें साधना दे देते हैं, तुम स्वयं अपने दीपक बनाओ, ताकि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां किसी भी चमत्कारी गुरु के चक्कर में ना पड़े, बालाजी और हनुमान जी के चक्कर में पड़े। और ये बात कहने में बहुत कड़वी है, और कोई धर्मगुरु इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसकी दुकान बंद ना हो जाए। और हमारी कोई दुकान नहीं है, क्योंकि ना तो हम तुमसे दान लेते हैं, दे देते हो तो मना भी नहीं करते। ये भी सुन लो, कर्जे में है तो दे करके भी जाना, ये भी तुम सुन लो। लेकिन ना तो हम दान के लिए बैठे, ना हमें तुमसे दक्षिणा की कोई अपेक्षा है। जितनी तुम तालियां बजाते हो उतनी हम रोज गालियां खा रहे, धर्म विरोधियों से, तुमसे नहीं, धर्म विरोधियों से उतनी गालियां खा रहे। तो सम्मान के भी अपने राम भूखे नहीं है, हम तो इतने के भूखे हैं कि तुम्हें दरबारों में न भटकना पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा मजाक ना बनाएं, और तुम्हें जगह जगह जाना ना पड़े। हमारा यही सपना है कि भारत का हर आदमी हनुमान जी का भगत हो जाए। खैर, कहना और सुनना दोनों सरल है, चलना बड़ा कठिन है। तुम 10-15 बार आ जाओगे, हम नहीं मिलेंगे, तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा। पर हमें हंसी इस बात पे आती है कि सबरी 10,000 सालों तक इंतजार करती रही, तुम 10 साल नहीं कर पाते। और तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फूट के निकल आए। तुम ऐसे भगवान की खोज में हो, इसलिए हैरान हो, इसलिए तुम भटक रहे हो। भटकोगे तो परेशान रहोगे, अटकोगे तो पा जाओगे। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो, हिंदुओं में एकता करो। कौन कौन हनुमान जी की भक्ति को करना चाहता है, कच्चा या पक्का, 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? बातों में कि हकीकत? क्या सच में तुम चाहते हो कि बालाजी की कृपा हो जाए? क्या तुम भी साधना का, भक्ति का, शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो? क्या तुम भी अपने संकटों को मिटाने के लिए डायरेक्ट बजरंगबली से जुड़ना चाहते हो? तो हमारी बात 3 मानोगे? पक्का पक्का पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो नालायक मूर्ख आदमी हैं, हम जिनके चक्कर में पड़े तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ वही तुम्हारी बिगड़ी बनाएंगे। इनके घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। दूसरी बात, लहसुन, प्याज, मांस, मुंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी बात मानोगे, साधना करोगे, साधक बनना चाहते? क्या तुम चाहते कि तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए? क्या तुम चाहते कि लोग तुम्हारी हंसी ना उड़ाएं? क्या तुम चाहते कि तुम भी शक्तियों का अनुभव करो?
पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दरबार ठोकने लगो। शक्तियों का अनुभव करना चाहते तो प्रातः काल सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में लाल रंग की आसन पर लाल वस्त्र पहनकर दीपक जलाकर बागेश्वर बालाजी का चित्र रख के सन्यासी बाबा का चमीटा और खड़ाऊ रखकर लाइट बंद करके 3 बीज मंत्र हम आपको देते हैं। डरना नहीं है, अहित नहीं होगा तुम्हारा। एक एक माला प्रतिदिन करना प्रारंभ कर देना। काम कोई सफल ना हो रहा हो तो इसी बीज मंत्र का हवन करना प्रारंभ कर देना। धाम की महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार, 2 महीने में, 5 महीने में, जब टाइम मिले पेशी करना प्रारंभ कर देना। इन्हीं बीज मंत्रों से तुम भी हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे। तुम भी शक्तियों का अनुभव कर पाओगे। और बातों में नहीं, कभी भी अगर बंदर नहीं आते होंगे तो तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। और जिनके यहां बंदर हैं उनको ऐसा अनुभव होगा जैसे मंत्र जाप कर रहे हो तो कोई पीछे खड़ा हो गया। ऐसे पावरफुल 3 बीज मंत्र हैं। बताएं, सबको याद है। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों का जो भी साधक जाप करेगा, पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही उसकी जय जय हो जाएगी। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का पक्का पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हें लौटकर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि बालाजी के घर देर है। क्या नहीं है? गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पगला। यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। 2-3 अब आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। धूप तो ऐसे बढ़ रही जैसे आगे को लोगों जून अप्रैल को महीना हो हैं। हाँ 10 बजे अभी तो भगवान की बड़ी कृपा है, टाइम बहुत कम है। पहली सूचना ये है, 18 तारीख से 24 तारीख तक हम यही कथा सुनाएंगे। जय हो गुरुदेव। दूसरी सूचना, 23 तारीख को यही दीक्षा देंगे। जय हो गुरुदेव। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तीसरी सूचना, 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम भारत को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए और पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए गांव-गांव जाकर के पदयात्रा करेंगे। जय 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 जय। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 9 दिन तक 160 किलोमीटर की हम पदयात्रा करेंगे। जय जहां शाम हो जाएगी वहीं नॉन रोटी खाएंगे और सो जाएंगे। दूसरे दिन जग करके फिर जाएंगे। चौथी सूचना, आगामी 26 फरवरी को बागेश्वर धाम पर 251 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। जय हो। मात्र 3 महीना बचे हैं। इस बार हमने नया संकल्प लिया, कहो दो तो बताएं। बताइए गुरुदेव, बताइए। इस बार हमने नया संकल्प ले लिया कि 108 जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों की बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से किया जाएगा। जय सीताराम गुरुदेव। बाकी क्या कया चिल्ला रही माता? हमें तो प्रवचन ठोक रहे। लगभग 140 अन्य
समाज के लोगों की बेटियों का विवाह, उन बेटियों का विवाह जिनके माता पिता नहीं है, परिवार नहीं है, उन बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो, आना जरूर है। भले ही कुछ ना देना पर खा जाना रसगुल्ला। भगवान व्यवस्था सब करेंगे, तुम टेंशन मत लो। इसी शिवरात्रि में कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करवाया जाएगा। जय हो गुरुदेव। और नया प्रण लिया हमने, इस बार की शिवरात्रि में जो दूल्हे आएंगे, इस भारत में पिछड़े और बिछड़े लोगों को, पिछड़े बिछड़ों के दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता है। लोग दबंग रोकते हैं, हमने प्रण लिया कि अब हम खुद गुंडागिर्दी करेंगे तो उन दूल्हों को घोड़ों पर बैठाएंगे। जय हो, जय हो। और देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। सही बात है गुरुदेव। तो इस बार की शिवरात्रि बड़ी अद्भुत होने वाली है। तो तब तक मंत्र जाप करो, नियम करो। प्रेत बाधा के रोगी शनिवार को आया करें, दरबार लगता है। अब तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन किसी भी प्रकार का प्रयोग हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। तो प्रेत रोगी शनिवार को, बाकी रविवार को छोड़कर बाकी दिन दिव्य दरबार। अब आज का दरबार शुरू करते हैं। भैया चाय ले आओ, इंजन गर्म हो जाए। हम चाय पी लेते हैं, आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। इसके बाद में जय बजरंगबली की। माता जी हरो, बैठ जाओ। क्रिकेट नहीं चल रहा कि तुम्हें बॉल पकड़ना, बैठो, बैठ जाओ। भगवती हरो, भद्रकाली हरो, चामुंडा हतो, नवदुर्गा माता, बैठो। सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, और साधना करने वाले जितने साधक हैं हम उनको बता दें। एक हमने साधना की हनुमान जी की पुस्तक बनाई, उसका नाम रखा है मल्टी टैलेंटेड हनुमान। उसमें हनुमान जी के हमने साबर मंत्र, बीज मंत्र, हनुमान जी का यंत्र, हनुमान जी का कवच और हनुमान जी के गुप्त रहस्य, और उस पुस्तक में हमने लिखा हनुमान जी को किसने किसने पाया, कैसे कैसे पाया, और तुम कलयुग में हनुमान जी को कैसे पा सकते हो। पूरा विवरण लिख दिया है, ताकि अगर हम पृथ्वी पे ना रहें तो हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी के गूढ़ मंत्र ना चले जाएं, साबर मंत्र ना चले जाएं। उन मंत्रों को हमने लिख दिया है ताकि हनुमान जी के साधकों को मिल जाए। तो बहुत ही जल्दी वो पुस्तक तुम्हें दी जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, ओ साधु जी, हारे हारे। आज का दरबार शुरू। बीच में कोई खड़ा नहीं होगा, चिल्लाएगा नहीं बीच में। जो भी चिल्लाएगा हम कूद पड़ेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं, ना बीच में कोई खड़ा होगा नहीं। तो हमें गुस्सा बहुत आती है, इतनी ज़्यादा आती है कि ज्वालामुखी फट जाती है। राम नाम का सब जप करेंगे, जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला। बोलो सीताराम। चलो दरबार प्रारंभ। भैया ले आ चाय। बोलेंगे तो अभी चिल्लाएंगे, गुरुदेव बोलेंगे शांत रहने के लिए। क्या करना था माला का? कुछ करता नहीं है, बस रख देता है, ले जाए। वो चश्मा लगा जो बालक बेटा, चल। मन में राम नाम का जप करो, फिर हम बुलाते जाएंगे। बैठ, दूर से दूर से बैठ जा, अच्छे से बैठ जा।
राम कहो। कहां से है? पहली बार आना हुआ है। नियम का पालन व पेशी तो कर लेंगे। एक साल पहले अर्जी लगाई थी। गुरुजी परभणी से। अच्छा, परभणी महाराष्ट्र। क्या हाल बा? सीताराम। सीताराम। साधु जी, आप पढ़े लिखे तो हैं, तो पहली बार ही आने में अर्जी लग गई। एक साल पहले कहाँ से अर्जी लगाई थी? घर से? अच्छा, जब हमने लिख लिया है, क्या समाधान चाहिए पूछिए। पिताजी के बारे में बता देंगे। और कोई बात? क्या हो गया बहन जी को? आइए पढ़ो। आपके परिवार में एक ना एक विघ्न बना हुआ है। आर्थिक विकास हो, खून जमा है, सिर में शून्यपन है पिताजी को। खून जमा हुआ है, सिर में शून्यपन है पिताजी को। लकवा बना है, साथ में रोग कैंसर भी बना हुआ है। 40% आराम धाम से होगा। बहन को थैलेसीमिया नामक रोग की दिक्कत है। डॉक्टरी सलाह चलावें। मंत्र चिकित्सा के बल पर पिता को लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। आशीर्वाद है। यही है। कोई संदेह? कोई संदेह नहीं, बिल्कुल सही है। साधु जी, नियम का पालन करना है। ये मंत्र लिखा, 3 माला। मंत्र चिकित्सा हम करेंगे, जैसे अंग्रेजी में हीलिंग कहते हैं, और बुंदेलखंडी में झाड़ा, वो हम यहीं लगाएंगे। तुम उनके चरण पकड़ो, बालाजी को पकड़ो। डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना, दुआ और दवा दोनों को चलाना। जाओ, बालाजी जय जय कर दे। ना जी, ना, आप बैठो, हम बुला लें। इसके बाद में आ जाओ दादाजी। अभी नहीं बुलाए। हाँ, नहीं बुला। बैठ जाओ आप लोग, पीछे जाके बैठ जाओ। राम कहो। गुरुजी सीताराम कहो। राम कहो, आराम मिलेगा। भैया भैया भैया, ऐसा नहीं करना। इस प्रणाम दूर से ही करना है। कहाँ विराजमान? नजदीक आओ। पहली बार आए हैं। नियम का पालन व पेशी करेंगे दोनों। भैया शोर नहीं मचाना है, मारपीट चाहे करो। हाँ, क्या समाधान चाहेंगे? और कोई बात? ठीक माता। और मैया भक्ति मिलेगी जीवन भर बालाजी की। दोनों बीच बीच में बीमार रहते हैं, साथ ही पत्नी को पैरवा घुटनों में दर्द बना रहता है। आराम रहेगा, कृपा बालाजी की रहेगी, जीवन भर जुड़े रहेंगे। यही चाहते हैं, बराबर। 2 मंत्र हैं, दोनों को। ऊपर वाला है आपका और नीचे वाला मैया, दोनों को करना है। हम एक कवच भी देंगे।
हम बाद में हम भभूति और मंत्र चिकित्सा कर देंगे। आज से ही स्वास्थ्य में लाभ रहे और जीवन भर हनुमान जी की अविरल भक्ति बनी रहे और सदा जय रहे। फिर एक हम आपको बाद में हनुमान जी की दीक्षा देंगे, हनुमान मंत्र की दीक्षा देंगे, क्योंकि उन्हीं के चरणों में तुम्हारा जीवन गुजरा है, उन्हीं के संकेत से आज तुम्हारी अर्जी लगी है, उन्हीं की प्रेरणा से लगी है, उन्हीं की हम बीज मंत्र की आपको साधना देंगे। आशीर्वाद है आपकी जय। आते रहा करो। साथ में कौन आया है? एक जने और बधारी। हाँ ठीक है, आशीर्वाद, खुश रहें, जुग जुग जी। हनुमान जी खूब दया करें, खूब भक्ति बनी रहे। और कथा सुन के जाओगे का एक आध दिन? हाँ हाँ हाँ, खुश रहो। हाँ उत्तर लिखो। आओ महात्मा जी, राम सीताराम कहो। आओ बहन जी, आ जाओ आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार। इन बहन जी कहाँ से आए बाबा? सीधी पहली बार आए? बोलो क्या बात? हाँ कोई बात? दुश्मन पीछे लगे? अच्छा कौन लगा? अच्छा ये नहीं जानते। चलो और क्या हो जाता है ऐसा? ठीक है हम बता देंगे। और कोई बात महात्मा? चार बातें आई। साधना में अवरोध बन रहा, तबीयत से परेशान रहते हैं, विगत 9 साल से दिक्कत है, आपके भाई की बुद्धि को उच्चाटित कर दिया है, कलेश करता है, मारता पीटता है, दबंगई करता है, परिवार के लोग भी पीछे लगे हुए हैं, तंत्र विद्या का शक आपका सत्य है, भाई के ऊपर व घर के ऊपर किया गया है, भाई को पागल करने की स्थिति बना दी है, तंत्र कट जाएगा, कलेश शांत होगा और कोई भी नहीं मरेगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही है, पहली बार आए, एकदम सही, कोई संदेह? नारियल को आप यहीं पर बांधेंगे, यहां पर लेता आइए। हाँ
वहां का उठा के भी यहीं पर बांधना है। पूरे शरीर में पीड़ा बनती है, सीना में दिक्कत बनती है, हार्ट में समस्या आ रही है, डॉक्टरी सलाह भी लो, खान पान ठीक करो, चिंता कम करो, टेंशन में ज्यादा हो, अब पिटियो ना, हम उनकी बुद्धि ठीक करवा देंगे। ठीक, तुम तो महात्मा आदमी, भजन करो, कहाँ पड़े परिवार के चक्कर में, भजन करो, 3-13 महीना पढ़ो, बाकी हम ठीक करवा दे भी भाई को, चिंता न करो। ना जी बैठा रहो। वो पीछे वाले दादाजी को बुलाया, आओ माता, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी महाराज की, बोल चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, हारे हारे आ मताई कड़िया बखरी में है विराज। कहाँ की आओ? नेपाल से? अरे सीधी भारत आ गई। इंटरनेशनल मामला है, अच्छे से बैठ जाओ। पहली बार आई? हारे हारे, बीच में शोर नहीं मचाना है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक बालक पंडाल के लास्ट के कोने में बीच में सफेद टोपी लगाए हुए जो विराजमान है, हाँ आजा बेटा, साथ में है कोई तुम्हारे? अच्छा उनको लेके आओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। इनको नहीं बुलाया, वहीं से प्रणाम कर लो। उस बालक को प्रणाम करवा देना जिसने मदरा छोड़ी। आओ नजदीक। हार हार, बैठ जाओ या पीछे। कहाँ से हो माँ? बोलो क्या बात है? अच्छा परेशान हो, और कोई बात? ये कौन है? क्या हुआ बेटा? रो मत, चुप हो जाओ। हैं? और कोई बात? बेटा का क्या हुआ? बोलो क्या हुआ बेटा? माँ को लेके आयो। तुम्हारी माताजी का तो आ गया है, गठिया बात की शिकायत आई, गांठों की दिक्कत है, गांठों में दर्द है, पूरे शरीर में जकड़न होती, सूजन भी आ जाती। हाँ वो तो आ गई। तुम्हें कुछ जानना? 3 बातें आई। तुम्हारे घर में बीमारी घेरे, माँ को गठिया बात की शिकायत है, जकड़न बनती है, बहुत ज्यादा परेशान माताजी हो जाती हैं, शरीर में कंपन भी बनता है, तुम्हारा भक्ति में मन लगेगा, चिंता ना करें, माँ पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी, आशीर्वाद है। जय श्री राम। दर्द बहुत है, पुराना हो गया है, 2002 से दिक्कत है। इसी में मंत्र लिखा,
बढ़िया है, आ चुका है आज खड़ा। आओ पग्गा वाले, चलो जाओ। हम नहीं पीना, वैसे ही तुम 1.5 हड्डी के बच्चे हो। खुश हो? अब खुश हो तुम? आजा, दूर से प्रणाम कर लो। ध्यान रखना, कहाँ रहते हो? अच्छा, तुम भी वहीं रहते हो, बहुत अच्छा। ये लाली? आओ लाली, क्या नाम है लाली? मौली। अच्छा, चारों लोग जा रहे हैं, आते रहना बीच बीच में, दर्शन करते रहना बालाजी, ख्याल रखना, प्रसाद दो इन्हें घर के लिए सबको। ये तो भूत वालों खतरनाक है। अच्छा, आशीर्वाद 2 लोग रहे। अच्छा ठीक है।